हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पर जो कंपनी लिस्टेड है उसके बारे में हम सब जानते हैं। मुझे तो लगता है आप सब लोगों के फ़ोन में उसका ऐप भी होगा। बात कर रहे हैं पेटीएम की। जब लॉकडाउन लगा था, आपको अच्छी तरीके से पता है, गलत बोल गया मैं, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक तरीके से जो तेज़ी आई और जो अवेयरनेस आई कि अब 60+ ईयर्स के बुज़ुर्ग भी ऑनलाइन पेमेंट करने लगे थे। उस समय हमारे दिमाग में और हमारे बात यही चलती थी कि अगर डिजिटल पेमेंट करते हैं तो कहते हैं पेटीएम कर दो। डिजिटल पेमेंट का मतलब ही लोग कहते हैं पेटीएम कर दो। अब अगर किसी को ऑनलाइन यूपीआई भी करना है, किसी को ऑनलाइन किसी भी ऐप से भी करना है, बोले कि पेटीएम कर दो। मतलब कि जिस तरीके से कोलगेट एक ब्रांड वैल्यू ही बन गई और कोलगेट को एक ज़माने में कहा जाता था कि ये टूथपेस्ट को बेसिकली कोलगेट ही बोल दिया जाता था, यानी कि कोलगेट दे दो, मतलब पेप्सोडेंट भी दे रहे हैं या कोई भी टूथपेस्ट दे रहे हैं तो बोलेंगे कोलगेट दो। उसी तरीके से ब्रांड वैल्यू हो गई पेटीएम की। देखिए, कंपनी लॉस में है या फ़ायदे में है, इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है मार्केट में। सबके जो दिमाग में है और जो जुबान में है वो है पेटीएम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, कंपनी अपनी इस तरीके से अगर पहचान बना ले। चलिए, स्वागत है आपका चैनल पे। बात करेंगे पेटीएम की। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बीते दिन पेटीएम 1.58% तेज़ी रहा, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो इशू प्राइस है। हाल फिलहाल में ये इसका आईपीओ आया था, सबको पता है। तो इशू प्राइस से पेटीएम अभी लगभग 60% नीचे है, यानी 1950 रुपये। मगर इसका जो इशू हुआ था उससे अभी 60% अभी भी नीचे, यानी कि स्टॉक इशू प्राइस से नीचे। मतलब अगर मार्केट में लिस्ट होने के बाद से लगातार गिर रहा है। पहले मैक्वेरी जो जानी मानी ऑनलाइन संस्था है और ब्रोकरेज हाउस है, दुनिया ग्लोबल ब्रोकिंग एजेंसी है, तो उसके विषय में अगर बात करें तो मैक्वेरी ने सबसे पहले ये बात कही कि 1200 रुपये तक पेटीएम गिरेगा। उस समय जब मैंने वीडियो बनाया तो 1200 के 1450 तक गिरावट के बाद पेटीएम गया 1800 तक। लोग कहने लगे 2000 जाएगा। मैंने कहा नहीं, यहाँ से गिरावट होगी, ये तो लोग बेच बेच के निकल रहे हैं और कुछ लोग खरीद रहे हैं इस वजह से। अब वहाँ से बाद आप देख सकते हैं पेटीएम आधे से भी कम दाम में फ़िलहाल मिल रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में, इसको समझने की कोशिश करें तो हम डेली का बिजनेस चार्ट अगर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 14,60,303 शेयर्स ट्रेड हुए पिछले दिन, जिसमें 3,52,164 शेयर्स की डिलीवरी। टोटल डिलीवरी परसेंटेज 24.12। कोई खास डिलीवरी नहीं उठाई, कोई खास ट्रेडिंग नहीं हुई। इसका मतलब है पेटीएम पर लोग इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेटीएम में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके साथ धोखा हुआ है और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक बेच दिया गया है और वहाँ से बड़े बड़े लोगों ने एग्जिट कर लिया है। तो उसको हम समझने के लिए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स। 3 म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 1.06% की होल्डिंग। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 141 एफपीआई ने इसमें इन्वेस्ट किया है। 9.36% का निवेश है 141 एफपीआई का। इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो मात्र 29,770 शेयर्स, जो कि एक आधा % भी नहीं है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 1.57% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल बात की जाए तो 147 बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने इसमें जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ने निवेश कर रखा है। टोटल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है 10.42% है। चलिए बात की इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर की 3.5% की होल्डिंग है, जो कि खास बड़ी होल्डिंग नहीं है जिसको लेकर हम बहुत चिंता करें। अब इंडिविजुअल शेयर्स कैपिटल अब एक्सेस ऑफ 2 लाख की बात करें तो 9.26। इंडिविजुअली यानी छोटे से इन्वेस्टर से बड़े इन्वेस्टर्स की बात की जाए, मिड साइज इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 9.26% की होल्डिंग है। जो सबसे बड़ी होल्डिंग अगर बात की जाए एनी अदर स्पेसिफाइड इन्वेस्टर 76.83%, जिसमें विजय शेखर शर्मा की बात की जाए तो 8.90%, जो पेटीएम के फाउंडर मेंबर है, सीईओ है पेटीएम के, तो उनकी 8.90% की होल्डिंग बनी हुई है।
यहाँ बेसिकली यहाँ देखें एक्सिस, यहाँ पर बड़ी जैसे अलीबाबा ग्रुप थी, एंड ग्रुप थी, इन्होंने निवेश कर रखा था, इन्होंने कुछ शेयर्स बेचे, बड़े बड़े जो इनके प्रोमोटर्स थे उन्होंने शेयर्स बेचे, तो उनकी सबकी अगर कुछ लोग हैं जिनकी बाल्टी 76.83% की होल्डिंग बनी हुई। एंड फिन नीदरलैंड्स होल्डिंग बीबी एंड फिन की बात की जाए तो 25% के अराउंड होल्डिंग इनकी भी बनी हुई है, 24.90% की होल्डिंग है, जिसमें इस कैटेगरी के अंदर आता है एंड फिन। आप देख सकते हैं ये जो कैटेगरी चल रही है स्पेसिफाई जिनके नाम है, तो उसमें इतनी सारी लिस्टिंग है, जिसमें 24.90% की होल्डिंग बनी हुई है। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सैप पार्टनर्स है, उसने 4.50% की होल्डिंग रखी है। alibaba.com ने इसमें 6.27% की होल्डिंग, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआईज ने 0.2। इस तरीके से ये लोग हैं। तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई जगह, इनके पास सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनके पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिक्स्ड है, यानी किसी एक बंदे के पास या एक कैटेगरी के पास पूरी होल्डिंग नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई कहता है कि कंपनी बर्बाद होने जा रही है, कंपनी डूबने जा रही है, तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं। हालांकि इतनी कैटेगराइज्ड इन्वेस्टिंग है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है होल्डिंग पैटर्न के साथ। तो कंपनी के जो मेन मालिक हैं उनके पास क्या होल्डिंग रहती है, ये स्टडी का विषय है। फिलहाल जो बाज़ार में बातें चल रही हैं, आप देख सकते हैं पेटीएम को डाउनग्रेड फिर से किया गया है, 700 तक गिरावट हो सकती है, पूरा चार्ट आर्टिकल आप जाकर पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके बीच में एक अच्छी न्यूज़ ये है और जो बहुत ही बेहतरीन है कि नेक्स्ट 50 निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी 50 जिसे हम निफ्टी कहते हैं, जिसमें 50 स्टॉक होते हैं, उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो उसमें फ़िलहाल पेटीएम, जोमेटो और नायका की एंट्री होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब ऐसा कोई कैटेगरी मिलती है तो बड़े इन्वेस्टर्स इस पर ध्यान जमाते हैं और आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी अगर सब बातें की जाए तो लॉस लगातार कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। दिसंबर 2021 में आप देख सकते हैं लॉस 442 करोड़ से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साल के दौरान 519 करोड़ लॉस था, जो 790 करोड़ हो गया। हालांकि यहाँ पर रिजर्व्स भी बात करें तो रिजर्व कंपनी के पिछले एक क्वार्टर के दौरान काफ़ी कम हो गए। अगर हम बात करें मार्च 2020 से 2 क्वार्टर के दौरान, तो 8,300 करोड़ से रिजर्व 6200 करोड़ के हो गए। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो कुल मिलाकर पेटीएम चौतरफा घिरा हुआ है और चौतरफा बेकार की न्यूज़ हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग, जिसमें एंड ग्रुप सब आते हैं, तो उसमें 89% की होल्डिंग यहाँ दिखाई दे रही। सारी चीज़ें अगर मिलाकर बात की जाए तो फिलहाल पेटीएम के स्टॉक्स से दूर रहना बेहतर है। वेट एंड वॉच की स्थिति मुझे दिखाई देती है, कुछ भी क्लियर कह पाना संभव नहीं है। अगर आपने स्टॉक ले रखा है और बहुत ज़्यादा लॉस पर चल रहे हैं तो ज़रूर वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिखती है, पर यहाँ से रिकवरी भी जल्दी दिखाई नहीं देती है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।